Hello everyone, today we will talk about current affairs. We will talk about करंट अफेयर कि हमें कैसे कंप्लीट करने हैं करंट अफेयर। वीडियो उन दोनों लोगों के लिए जिन्होंने करंट अफेयर अभी तक किए हैं बहुत अच्छे से और जिन्होंने नहीं किए हैं बहुत अच्छे से। मतलब जिन्होंने अच्छे से किए हैं उन्होंने तो इतने अच्छे से किए हैं कि अपना एक पर्टिकुलर चैनल ढूंढा है, उसे फॉलो किया है डेली। ठीक है, आप उनको ही रिवाइज करो, जहाँ से पढ़ा है वहीं से रिवाइज करो, क्योंकि पहली अंडरस्टैंडिंग आपने वहीं से बिल्ड की है। ठीक है, अगर आप 5, 6, 7, 8 महीने से किसी एक चैनल से पढ़ रहे हो तो अभी भी लास्ट 60 डेज में लास्ट के 2 मंथ भी आप वहीं से कंटिन्यू करो। ठीक है, अब बात करते हैं जिन्होंने करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, और जिन्होंने मतलब ठीक है कर लिया, मन किया तो कर लिया, मन किया तो नहीं किया, अपने घर की सरकार समझ के पेपर को ऐसे किया है। ठीक है, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, अगर तुम पीटी 365 कर रहे हो, मेरी बात सुन लो, पीटी 365 आया था फरवरी में। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल, मई, 15 मई तक का तो पढ़ोगे ही। 16 जून का पेपर है, 15-16 मई तक का तो पढ़ोगे ही। ठीक है, ये 3 महीने 2.5 महीने का करंट अफेयर तुम नहीं कर रहे और इसमें से आएगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं इनमें से नहीं आएगा, 2.5 महीने को वो छोड़ देंगे तो इनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई फरवरी तक का ही सिलेबस आता है, 1 साल के करंट अफेयर्स आते हैं ना मोस्ट प्रोबेबली, तो ये तो छूट जाएंगे 365 में। पीटी 365 अगर कर रहे हो तो पहले तो ये ध्यान रखो कि तुम्हें 2.5 महीने का करंट अफेयर अलग से करना है, ये पहली चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, सेकंड पॉइंट है कि पीटी 365 भी आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए मैं आपको जैसे बताऊं, कि अभी मान लो कि किसी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ बनी है, किस कंपनी ने बनाई है, कंपनी का नेम, ऐसी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात बताओ, पीटी 365 में लिखे हुए हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के पैराग्राफ की बात कर रही हूँ, हेडिंग के आगे जो पैराग्राफ एक्सप्लेनेशंस होती हैं उनकी बात कर रही हूँ। भाई क्यों कर रहे हो तुम प्री के लिए ये सब? इतना पढ़ लोगे ये भी काफ़ी है, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं है प्री के लिए, क्योंकि प्री में पूछा ही एप्लीकेशन पार्ट जा रहा है। 95% ऑफ द टाइम एप्लीकेशन पार्ट पूछा जा रहा है, और इसको याद करने के चक्कर में फालतू का दिमाग में क्लटर क्यों हमें इंक्लूड करना है अपनी लाइफ में? हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम ये एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं जिनका कोई रेलेवेंस ही नहीं है प्री के एग्जाम के लिए? जब हम प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो तुम अब 2 महीने में तुम उसका स्टैटिक पार्ट करोगे, समझ में आता है। जैसे पॉलिटी के मान लो, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR। ठीक है, अगर IR भी एक हद तक आप उसके स्टैटिक पार्ट में जाते हो। ठीक है, एक हद तक जो 365 में दिया होता है बहुत होता है उतना स्टैटिक पार्ट। ठीक है, लेकिन इतनी इररिलेवेंट चीज़ें भी दी होती हैं कई बार, क्योंकि उनको भी तो पूरा स्पेक्ट्रम बनाना है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो वो उस चीज़ को एक्सटेंड करते जा रहे हैं। पहले जो पीटी 365 होता था उसका साइज़ और अब के पीटी 365 के साइज़ में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम इंक्रीज़ कर रहे हैं कि हमने तो ये भी डाल दिया, किसी में से भी आ जाए तुम देख लो। तो हम पागल थोड़ी ना हो, आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बनो। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट तो ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्किंग करो। टॉपिक देखो न्यूज़ में क्यों है, उसकी एप्लीकेशन पार्ट देखो। ठीक है, टॉपिक न्यूज़ में क्यों है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं से पता चल जाता है कि इसका एप्लीकेशन पार्ट करना है या क्या चीज़ करनी है। चौथी बात, सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी लिस्ट होती है। करंट अफेयर ऐसे नहीं है कि तुम पॉलिटी के भी सेम तरीके से पढ़ रहे हो और पॉलिटी के भी सेम तरीके से, सोशल वर्क भी सेम तरीके से, स्कीमें भी सेम तरीके से, तुम हर चीज़ को सेम नहीं पढ़ सकते। सब्जेक्ट की प्रायोरिटी होती है, और आपको प्रायोरिटी से ही करके आपको ये पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा सिलेबस हमारा किस सब्जेक्ट का कवर होता है प्रायोरिटी लिस्ट में।
साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, एक तो जिनको आप 2 मंथ में प्रिपेयर भी कर सकते हो, अगर नहीं किए हैं तो करंट से ही कर सकते हो। एनसीआर साइंस एंड टेक की तो एनसीईआरटी जो है वही इन्वायरमेंट के लिए भी आ सकती हैं काम आपके, क्योंकि जो चैप्टर्स है ना साइंस एंड टेक के, उसमें इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन भी है, और जो नहीं है उसको आप करंट से कर सकते हो। तो ये 2 चैप्टर तो ऐसे हैं, 10 नंबर मान लो, अगर 13-14 नंबर का साइंस एंड टेक आ रहा है तो 9 से 11 नंबर का करंट से आ रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट अगर 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं इन्वायरमेंट के, तो 10 क्वेश्चन कम से कम हमारे उसमें से आ रहे हैं, करंट से आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात है कौन सा, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी का जो चैप्टर है, पूरी इकोनॉमी आपकी करंट अफेयर में से, 90% इकोनॉमी आपकी करंट अफेयर में से आ रही है, ठीक है। तो इसको देखना जरूरी है। तीसरा है ज्योग्राफी, कल्चर, ये भी आपके करंट अफेयर में से आ रहा है। ज्योग्राफी का तो इतने अच्छे से ज्योग्राफी करंट से रिलेटेड पूछी जाती है कि आपको समझ तक नहीं आता कि भाई ये साइंस एंड टेक का कुछ क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, या ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, या बस एक करंट अफेयर पूछा हुआ है, ये भी समझ नहीं आता अब तो बट ज्योग्राफी का क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ रखा है और करंट अफेयर्स भी पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा होता उसके साथ होता है ये वाली चीज। उसके बाद आईआर, गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में पॉलिटी का जो पार्ट करंट में है ना उसका आपको स्टैटिक पार्ट पढ़ना है, ठीक है। उसका आपको स्टैटिक पार्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक से आ जाते हैं। छठा सोशल इश्यूज, ये तो मतलब इसका तो कोई लेना, मतलब करंट से आते हैं क्वेश्चन, बट इतने ज़्यादा नहीं आते कि आप मतलब कि वो ही कर लो कि करंट की प्रायोरिटी लिस्ट में आप इसे डाल दो, ठीक है। प्रायोरिटी लिस्ट हमारे 3-4 है, इनको देख लो आप। साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट का तो आई करंट से रहा है, इकोनॉमी भी करंट से आ रही है, ज्योग्राफी, कल्चर, ठीक है। कल्चर में कोई हेरिटेज साइट बन गई है या किस तरीके से, अब काफ़ी टाइम से आप देखोगे टेम्पल्स की, ठीक है, सिटीज़ के नेम की, चीज़ों के नाम, किसी ट्राइब का नाम, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं कल्चर में, ठीक है। ये क्यों आ रहे हैं ये आपको भी पता होगा, इसका भी कल्चरल रेफरेंस है, क्योंकि न्यूज़ में आजकल ये बातें ज़्यादा चल रही हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अगर ईडी पॉलिटी में क्या है ना कि अगर ईडी की रेड पढ़ रही है तो आपको ईडी का कमी वो पढ़ना ज़रूरी है। रेड क्यों पढ़ रही है ये पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ये पार्ट प्रीलिम्स का नहीं है, ठीक है। ईडी की रेड पढ़ रही है तो प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, लेकिन न्यूज़ का पार्ट तो है। तो ईडी या ऐसी कोई भी कमीशन, रिलेटेड कमीशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसका स्टैटिक पार्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, कैसे कमीशन बनी थी, ठीक है, कैसे ये वर्क करती है, कैसे इसका जो चेयरमैन है वो अपॉइंट होता है, ठीक है, क्या वो ओथ राज्यसभा के जैसे ओथ राज्यसभा के मेंबर्स की होती है वैसे लेता है, या इनकी अलग से ओथ होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो 4-5 चीज़ें हमने देखी हैं। पहले तो हमने क्या देखी है कि आप ये देख लो कि आपने पढ़ा कितना है। पीटी 65 से पढ़ रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना ही है, 2.5 मंथ की आपको करंट अफेयर छोड़ देनी है। दूसरी बात, पूरी पीटी 365 भी नहीं करनी है। अगर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो न्यूज़ है वो न्यूज़ क्यों है, उसमें लिखा होता है ना वाई इन न्यूज़, तो वाई इन न्यूज़ को पढ़ लो, उससे पता चल जाएगा कि क्यों न्यूज़ में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं और अगर वैसा सेम टेक्नोलॉजी पहले आई है तो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, उससे आप रिलेट करके ये देख सकते हो कि उसमें से कितना पढ़ना ज़रूरी है। सारा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है स्टैटिक पार्ट की, ठीक है, कि स्टैटिक पार्ट से कैसे रिलेट करना है। स्मार्ट वर्क करना है, बिल्कुल भी ये नहीं करना कि पूरे का पूरा पढ़ना है। स्मार्ट वर्क इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू क्रैक यूपीएससी, मजाक नहीं है। हार्ड वर्क तो बहुत दुनिया कर रही है, तो सबके पेपर तो क्लियर नहीं होते, तो स्मार्ट वर्क करना है।
चौथा, अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी बना लो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको करंट में से ही आएगा। ठीक है, तीन तो बिल्कुल ही ऐसे हैं, साइंस, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो करंट से ही आते हैं पूरे के पूरे। ठीक है,